हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम तक इसकी हर एग्ज़ाम में अपनी एक अलग वैल्यू है। तो बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन हुए थे पार्ट थर्ड में। तो फंडामेंटल राइट हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, तो जो कि गारंटी हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ह्यूमन बीइंग को दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो ये ओरिजिनली 7 थे, बट एट प्रेजेंट 6 हैं, तो वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ओरिजिनली जो 7 थे, एक था जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंडर आता था, वो भी एज अ फंडामेंटल राइट ही था। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 को, जिसके मद्देनज़र रखते हुए इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। तो पहले ये फंडामेंटल राइट होता था, बट बाद में इसको चेंज करके एक लीगल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो था कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, बट बाद में एक लीगल राइट बना दिया गया। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें हम, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स से मतलब हैवली उसके ऊपर मतलब बेस्ड हैं ये। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमने यूएस से बारो की हैं फंडामेंटल राइट्स। तो क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसके अंडर फंडामेंटल राइट्स आए थे, तो ये हमने यूएस से लिए हुए हैं। कई चीज़ें जो हमने फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की हुई हैं, तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस ला के हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी वो। तो उसी में एक फंडामेंटल राइट भी हैं जो यूएस से लिए गए हैं। तो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स की बात करने से पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें क्लेरिफाई कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट थर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। इनको माग्मा कार्टा के नाम से भी जाना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दीज राइट हैं जो ये फंडामेंटल राइट हैं जस्टिसेबल है नेचर में, पर्सन को अलाउ करते हैं कि वो कोर्ट तक जा सकता है अगर उसके राइट्स की वायलेशन होती है। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो ये गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इंसान को कि उसके ह्यूमन राइट्स हैं जो उसकी वायलेशन होती है तो वो जा सकता है कोर्ट तक। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो ये एब्सोल्यूट भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इतनी भी लिबर्टी नहीं आपको देते कि ये आप कुछ भी करो। कुछ भी का मतलब किसी और की पर्सनल लिबर्टी में आप इंटरफेयर करो। तो इसका मतलब ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको आपके ऊपर लगाई जाती हैं, किसके द्वारा? कोर्ट द्वारा, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन ज्यूरी द्वारा, तो जिसके मुताबिक आप एब्सोल्यूट ना हो, एब्सोल्यूट पावर ना इंजॉय करो। तो फंडामेंटल राइट हैं क्या? जस्टिसेबल हैं, वही कि मतलब आपके अगर इसकी वायलेशन होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। सप्रेशन भी हो जाता है फंडामेंटल राइट का, पर कब होता है ये? जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब फंडामेंटल राइट्स की सप्रेशन हो जाती है, सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट। बट एक्सेप्ट 20 और 21, इसको छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका सस्पेंड हो जाते हैं वो। तो आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की अब। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल और डील्स विद। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 आर्टिकल में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये आप साथ साथ नोट डाउन करती जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाले में किसी भी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। तो आर्टिकल 9 की बात करें, तो 19 की प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। वो 6 राइट कौन कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल peaceably and without arms, right to form association or unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of territory of India, right to practice any profession or carry off any occupation, trade or business। तो 20 की बात करें, तो कन्वेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। तो नेक्स्ट आ जाता है 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 21A में आता है राइट टू एजुकेशन। तो 22 में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो 23 की बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, प्रोहिबिटेशन ऑफ ह्यूमन टेरिफिक एंड फोर्स लेबर। तो 24 की बात करें हम, प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आर्टिकल 25 है जो, उसमें क्या आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसको मद्देनजर रखते हुए फ्रीडम ऑफ ये आगे डील करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। तो 26 की बात करें, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 27 आ जाता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस।
तो 29 की बात करें, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो 30 में आ जाता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो 32 की बात करें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट यूजिंग 5 रिट्स। तो इसके अंदर हमें 5 रिट्स दिए जाते हैं जो कि हमें गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो उनके हम नाम ही मेंशन कर लेते हैं, तो क्योंकि नाम ही होते हैं इसके ज़्यादा। हैबियस कॉर्पस, मैंडामुस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिटेशन, सर्टिरियो। तो ये हैं इसके 5 कुछ नाम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, ये ज़रूर नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में छोटे से लेके बड़े तक पूछा जाता है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ना, लोग सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, पर ये पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।